की। तो क्लासिक में क्या नए अपडेट के साथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल हुआ है, जैसा कि हंटर में आ चुका है ना, तो यहाँ 50 से 52,000 रुपीज़ का अंतर है और ये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्लासिक अगर लेना चाहते हो तो। रेड के साथ क्लासिक का कंपैरिजन भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ फ्यूल टैंक रेड है, बाकी सब कुछ ऑल ब्लैक ही रहने वाला है। रेबल ब्लू वाला चलो ये भी साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हो, 2 मीटर वाला ये भी है एंड 2 मीटर वाला अपने पास जो ग्रे वाला आता है ना, डेपर ग्रे, ये भी है, ये भी 2 मीटर वाला ही है। सो आज के लिए अपने पास अवेलेबल हो चुकी है रॉयल एनफील्ड की दो आप लोगों की फेवरेट बाइक, हंटर 350 और क्लासिक 350 एंड इन दोनों के ही कलर ऑप्शन भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं। स्पेशली ये हंटर का जो टोक्यो ब्लैक है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की तरफ से। नया कलर है हंटर का, बिल्कुल लेटेस्ट ऑल ओवर मैट फिनिश में ये कलर भी रहता है और ऑल ओवर मैट फिनिश में आपका ये हंटर का नया कलर भी रहने वाला है। स्टिल ब्लैक तो आपका है ही ऑल टाइम फेवरेट ऑफ क्लासिक 350। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है इन दोनों का ही एक कंपैरिजन वीडियो। हंटर तो अपडेट के बाद अवेलेबल हो ही चुका था, क्लासिक 350 भी आज अपडेट के बाद अवेलेबल हो चुका है। प्रूफ दे देते हैं वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को। एक सेंसर तो देखो ये रहा, ठीक है, एंड एक सेंसर O2 सेंसर आपका ये रहा। तो अपडेटेड वाला क्लासिक एंड अपडेटेड वाला हंटर 350 दोनों ही बाइक आज अवेलेबल हो चुकी है और आज की इस वीडियो में अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों को ही। डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ये रहेगा। क्या कुछ प्राइस में डिफरेंस है, मेजर चीज़ तो वो हो जाती है प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, प्लस क्या कुछ फीचर्स में यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाता है। शॉर्ट हाइट राइडर के लिए कौन सी बाइक बेस्ट हो जाती है, बाइक का वेट क्या है, वेट में डिफरेंस कितना है, सब कुछ एक कह सकते हैं मोस्ट डिटेल्ड वाला कंपैरिजन ये अपना रहने वाला है। अभी के लिए अपने पास बुलेट 350 भी अवेलेबल हो चुकी है, यानी कि आफ्टर अपडेट वाली एंड वीडियो मेन चैनल पे बुलेट का भी, क्लासिक का भी, हंटर का भी ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है। तो लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है अपना नया वाला चैनल जहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड अपना जो मेन चैनल है वहाँ पर आपको डेली रात को 9 बजे वीडियोज़ अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 बजे का टाइम स्लॉट है, मेन चैनल पर रात को 9 बजे का टाइम स्लॉट अपना ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है काफ़ी लंबे समय से और वहाँ पे अपनी 100K फैमिली भी डन हो चुकी है। तो पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग यहाँ पे भी और मेन चैनल पे भी बन सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल डिटेल का कंपैरिजन रहने वाला है, बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो पार्ट ऑफ फैमिली तो आप लोग बनी जाओगे जैसे कि मैंने बोला, और अपने दोस्तों के साथ जो भी हंटर या फिर क्लासिक में कंफ्यूज है ना, स्पेशली उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स के साथ। पहले एक 360 में आप लोगों को दे देता हूँ क्या कुछ ऐसा यहाँ पे लुक बन जाता है। तो हंटर ये रहा, मोर ऑफ एक यूथ ओरिएंटेड वाला सेटअप आपको हंटर में ज़्यादा मिल जाएगा। वेट भी 10 kg लाइटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक या फिर बुलेट या फिर मिटियोर। तो 10 kg लाइटर आपका हंटर भी हो जाता है। अभी के लिए थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज़ आपको फील होगा क्योंकि शोरूम में ना भी रश बना हुआ है। ये दोनों बाइक्स भी डिलीवरी के लिए रेडी है। देख रहे हो यहाँ पे भी लेग गार्ड, ये पार्ट ऑफ एसेसरीज लगा हुआ है, यहाँ पे भी पार्ट ऑफ एसेसरीज वाला सेटअप ऑलरेडी डन हो चुका है। तो हंटर का साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है, मोर ऑफ एक यूथ ओरिएंटेड वाला। सिंगल सीट यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है स्प्लिट सीट और पीछे वाला सीट क्लासिक में आपको रिमूवेबल मिलता है। तो क्लासिक का एक छोटा सा बेस्ट पार्ट ये भी हो जाता है, सिंगल सीट वाले बाइक के मज़े लेने हैं तो आप इसी बाइक में से सीट रिमूव कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पे गोन क्लासिक 350 भी है। इन तीनों में भी सेम इंजन रहता है। देन इन तीनों के अलावा बुलेट आ जाती है, देन आ जाता है मिटियोर 350। सो इसी सेम 349cc के इंजन के साथ, सेम पावर के साथ, तो रॉयल इनफील्ड में आपको टोटल 5 गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है। अब आ जाती है 360 आपका क्लासिक 350 का। तो क्लासिक का जो फ्रंट हेड वाला पार्ट है ना, ये तो आपको मिलता है, ये सेम जैसा कि बुलेट में भी रहता है और सेम यही वाला आपको गोवन में भी मिल जाता है। तो ये एक आइकॉनिक लुक यहाँ पे रहता है। ये ऑल ओवर यहाँ पे मिलता है मेटल बॉडी, जिस करके इसका वेट भी हैवी हो जाता है थोड़ा सा, और जो डुक 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 यहाँ पे आपको मिल जाता है ना, वो चीज़ हंटर में नहीं रहेगी। बट हंटर का जो एग्जॉस्ट नोट है वो उसका अपना है। आगे चल के दोनों का एग्जॉस्ट नोट भी अपन लोग स्टार्ट करके बाइक आपको सुनने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ना काफ़ी सारी जगह आपको ये मैट और ग्लॉसी वाला कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। पहले अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल जो कि काफ़ी मेजर हो जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सीट हाइट एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं कलर ऑप्शंस के साथ। तो कलर ऑप्शन पहले हंटर के कवर अप करते हैं। तो हंटर इन टोटल 6 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहने वाली है। 2 वेरिएंट हंटर में भी अवेलेबल रहता है, रेट्रो और मेट्रो। रेट्रो वाले में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, उसका एक थोड़ा सा जो लुक है वो भी थोड़ा छोटा फील होता है एज कम्पेयर टू हंटर के। अब बात आती है
क्लासिक की, तो क्लासिक भी टोटल 2 ही वेरिएंट में अवेलेबल रहता है, सिंगल चैनल एबीएस और ड्यूल चैनल एबीएस, जैसे कि पहले भी था। आफ्टर अपडेट भी वही वाला सेटअप अवेलेबल रहेगा। और जो प्राइसिंग में आप लोगों को वीडियो के आगे चल के बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ ना, वो प्राइसिंग भी लेटेस्ट है। रॉयल इनफील्ड की लेटेस्ट प्राइसिंग आ चुकी है, जो कि अभी शायद से कल ही अपडेट होकर के आई है ना, तो लेटेस्ट वाला प्राइसिंग भी अपने पास आज के लिए इस वीडियो में अवेलेबल हो चुका है। कलर ऑप्शन टोटल 6 हंटर में और टोटल 9 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं क्लासिक 350 में। टोटल 9 कलर हैं और कुछ कलर यहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग भी चेंजेस रहेगा, यानी कि कुछ कलर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस में ही मिलेंगे, कुछ कलर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को ड्यूल चैनल एबीएस में ही मिलेंगे। जैसे कि ये वाला जो कलर है ये आपको ओनली, भैया जंपिंग जपैक कर रहे हैं बढ़िया से, सो ये वाला कलर आपको ओनली, ये देखो एक और बार चले, बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई को ना। सो ये वाला कलर आपको ओनली ड्यूल चैनल एबीएस में ही अवेलेबल रहने वाला है। इस करके कलर ऑप्शन की भी डिटेल थी, यहाँ पे भी कलर ऑप्शन की डिटेल आपको चेंज ही रहेगी। ये कलर हो जाता है टॉप ऑफ द लाइन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, पैसों के अकॉर्डिंग। ये जो टोक्यो ब्लैक वाला है ये हो जाएगा टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट। कलर ऑप्शन डन। सेम चीज़ें देखते हैं, तो सेम चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक तो सस्पेंशन सेटअप सेम नहीं रहेगा मेजरली। कई लोगों को लगता है कि सस्पेंशन यहाँ पे सेम है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक तो फ्रेम आपका जो गाड़ी का जो चेचिस है, फ्रेम है, वो सेम रहने वाला है। हल्का फुल्का एक अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो जाता है, जैसे कि क्लासिक में ये वाला पार्ट मैच करो, ये वाला पार्ट मैच करो और एक ये वाला पार्ट मैच करो, तो ये सेम है बट इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो इस करके बाकी मेजरली फ्रेम सेम है। आपको यहाँ पे ब्रेकिंग सेटअप ऑल टुगेदर सेम रहने वाला है। और उसी के साथ साथ मेजर चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंजन वाला पार्ट भी सेम रहने वाला है। देन लाइटिंग की बात आती है तो हंटर में भी अब ये एलईडी वाला हेडलैम्प अवेलेबल हो चुका है, जैसा कि क्लासिक में भी ये चीज़ आपका सेम ही है। देन यहाँ पे ये एलईडी वाला इंडिकेटर आ जाता है, कुछ कलर ऑप्शन के साथ एलईडी वाला इंडिकेटर मिलता है और कुछ कलर ऑप्शन के साथ इस टाइप से ये हेलोजन वाला ही इंडिकेटर आपको अवेलेबल रहेगा। तो लाइटिंग भी आप कंसिडर कर सकते हो सेम ही है। सो इंजन, ब्रेकिंग और लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ओवरऑल आपको सेम ही रहने वाला है। अब आ जाती है साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, हालांकि फ्यूल टैंक का शेप और साइज़ अलग अलग हो जाता है। 13 लीटर का हंटर में भी है, मेटल में है। देन अब बात आती है क्लासिक की, तो क्लासिक के लिए यहाँ पे अपने को आना पड़ेगा। क्लासिक में भी मेटल में ही फ्यूल टैंक है, ये भी 13 लीटर का ही रहता है। रॉयल इनफील्ड यहाँ पर जाएगा ट्रैक्शन पैड, जैसे कि क्लासिक में रहता है। साइज़ ऊपर से देखने में ये रहा हंटर का, ऊपर से देखने में ये रहा आपका क्लासिक 350 का। यही सेम फ्यूल टैंक क्लासिक वाला ही आपको गोवन में भी मिलेगा सेम, और साइज़ सब कुछ सेम है। तो 13 लीटर फ्यूल टैंक यहाँ भी है, 13 लीटर यहाँ पे भी रहने वाला है। दोनों ही बाइक्स की काफ़ी सारी एसेसरीज़ आप लोगों को पता ही है रॉयल इनफील्ड में अवेलेबल रहती है, जैसे कि हेलमेट वगैरह हुआ, वो रहा हंटर का वाइज़र। देन ऊपर है क्लासिक का वाइज़र, क्लासिक के लिए भी विंड स्क्रीन ट्रांसपेरेंट वाला मिल जाता है। बार एंड भी है, लेग गार्ड की भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। पैनियर का सेट ये अपना हिमालयन वाला है, बाकी लेग गार्ड यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है, लेग गार्ड यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है। बेस्ट प्लेट इस पर भी है, बेस्ट प्लेट आपको इस वाले बाइक पे भी मिलेगा। तो ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। हेलमेट हुआ, राइडिंग गियर्स हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अब बात आती है सीट हाइट की, तो हंटर में सीट हाइट टोटल मिल जाती है 790 mm, 790 mm हंटर में है। देन क्लासिक में है 805 mm, 805 mm और 790 mm। ग्राउंड क्लियरेंस हंटर में आपको मिलेगा 160 mm का, 160 mm का टोटल हंटर में है। क्लासिक में है 170 mm का। व्हील बेस की बात आती है तो क्लासिक में टोटल व्हील बेस है 1390 mm, 1390 mm का, और हंटर में है 1370 mm। तो 20 mm का डिफरेंस व्हील बेस में आएगा, क्लासिक का ज़्यादा है। देन वेट की बात आती है, जो कि अपनी बात ऑलरेडी हो चुकी है। 181 kg टोटल आपका हंटर का वेट है एंड 195 kg टोटल क्लासिक 350 का वेट रहने वाला है। सो इस करके ये अपनी साइड प्रोफाइल वाली मेजर डिटेल डन। अब बात आती है, पहले कर लेते हैं टायर और ब्रेकिंग एक बार चेक कर लेते हैं। पीछे वाला देख लेते हैं पहले। तो टायर सेटअप जो है और ये वाला जो पार्ट है, मुझे पर्सनली हंटर का काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसके लुक के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा जेलअप हो जाता है। यहाँ पे पीछे वाला टायर आपको मिलता है 140 सेक्शन का, 140 सेक्शन का। क्लासिक में है 120 का, यहाँ पे है 140 का। C8 का इस बाइक में टायर है। अपना जो क्लासिक अभी के लिए उसमें MRF है, तो C8 और MRF ही मेजरली आपको दोनों ही रॉयल इनफील्ड में दो ब्रांड देखने को मिलेंगे। 140 70 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। पीछे वाला हंटर का रियर डिस्क 270 mm सेम है, बट यहाँ पे बाइब्री ब्रेकिंग की कोई भी एज सच मार्किंग अवेलेबल नहीं है। पहले बाइब्री आता था, बट अभी के लिए मार्किंग कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं आ रहा है। रियर सस्पेंशन 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ हंटर में मिल जाएगा। अब बात आती है पीछे वाला सेटअप अपना
क्लासिक का, तो क्लासिक का पैटर्न तो कुछ इस टाइप से है। टायर की ग्रेडिंग ये रहा 120, 80, 18, 120, 80, 18। रियर डिस्क का साइज सेम है, 270 mm। वाइब्रेट ब्रेकिंग की मार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। रियर जो सस्पेंशन है ये एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल, ये दो ब्रांड आपको सस्पेंशन के भी रॉयल एनफील्ड में मिलेगा। MRF का ये क्लासिक वाला टायर है, 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। पीछे वाला सस्पेंशन क्लासिक में भी आपको अवेलेबल रहता है। टायर में चेंज था जो कि है 120 सेक्शन और 140 सेक्शन, ये एक टायर में डिफरेंस आ जाता है। बाकी ब्रेकिंग सेम है, सस्पेंशन 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे भी है। 6 तरीके से एडजस्ट आप क्लासिक की रियर सस्पेंशन को भी कर सकते हो। अब बात आती है आगे की, तो फ्रंट टायर का पैटर्न ये रहा हंटर का। फ्रंट मडगार्ड फाइबर है, यहाँ पे सिर्फ फ्यूल टैंक आपको मेटल में मिलेगा, उसके अलावा ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। और क्लासिक में ऑल टुगेदर कंप्लीट आपको मेटल बॉडी मिल जाता है। 195 kg, 181 kg, इस टाइप से भी ये वेट में डिफरेंस आ जाएगा। टायर का पैटर्न ये रहा। ब्रेकिंग फ्रंट वाला सेम है, वही 300 mm, सेम डिस्क, सेम इसका शेप साइज़ रहने वाला है। वाइब्रेट ब्रेकिंग यहाँ पे पहले भी मार्किंग आता था, बट आपके लिए हंटर में से मार्किंग ब्रेकिंग का ब्रांड का जा चुका है। 300 mm ड्यूल चैनल ABS, कोई भी दोनों में ही ABS मोड्स अवेलेबल नहीं रहने वाले। अब बात आती है टायर ग्रेडिंग की ना फ्रंट वाले की, तो टायर फ्रंट का हंटर में है 110, 70, 17 का, 110, 70, 17 का हंटर 350 में आपको टायर मिलेगा। अलॉयज ही यहाँ पे आपको जो बेस वेरिएंट है ना रेट्रो वाला, वहाँ पे सिर्फ स्पोक व्हील मिलेगा ट्यूब टायर के साथ। बाकी के दोनों ही वेरिएंट में आपको अलॉय और ट्यूबलेस टायर अवेलेबल रहेगा। अलॉय का शेप कुछ इस टाइप से, मल्टीपल स्पोक वाला काफ़ी अच्छा सेटअप है ये वाला ना। अब बात आती है क्लासिक की, तो क्लासिक का पैटर्न ये रहा और क्लासिक के अलॉय का शेप कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे अलॉय जो है वो एक या दो कलर ऑप्शन के साथ ही अलॉय अवेलेबल रहता है। तो ये स्टिल्थ ब्लैक हुआ, एक कमांडो ग्रे आता है, एक जो गन मेटल ग्रे वाला टाइप आता है ना, उसमें भी अलॉय मिल जाता है। तो कुछ कलर में अलॉय है और कुछ कलर में स्पोक व्हील विथ ट्यूब टायर है, अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर है। ब्रेकिंग सेटअप सेम है, वाइब्रेट मार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। सो ये वाला एक पार्ट है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली है 100, 90, 19, 100, 90, 19, ये आपकी टायर की ग्रेडिंग फ्रंट वाली रहने वाली है। देखो लेग गार्ड का कलर शेप कुछ इस टाइप से है। इसके डिज़ाइन काफ़ी सारे आप लोग परचेज़ कर सकते हो, और हंटर का तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मुझे पर्सनली ना। तो ये भी आप लोग चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। सीट के भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हंटर के भी, क्लासिक के भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इस करके ये हो जाती है अपनी मेजर डिटेल्स तो डन। अब बात आती है फीचर्स की, तो फीचर्स में अगर अपन देखते हैं ना, हंटर में जो अभी लेटेस्ट नए फीचर मेजरली आए हैं वो क्या है। हंटर में पहले के लिए चार्जिंग पोर्ट आता था यूएसबी टाइप पहले आता था, बट अब ये हो चुका है आपका C टाइप वाला। ये रहा इसके प्लेसिंग यहाँ पे रहने वाली क्लच लीवर के नीचे। अब क्लच लीवर से ही याद आ गया, यहाँ पे अपने को स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है। नेक्स्ट लेवल लाइट क्लच हो चुका है हंटर का स्लीपर क्लच आने के बाद। चार्जिंग पोर्ट में चेंज आया है, स्लीपर क्लच ही यहाँ पे नया आया है। ट्रिपर मीटर हंटर में पहले के लिए पार्ट ऑफ एसेसरीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था इस वाले मीटर के लिए। बिल्ड विद गूगल फॉर टर्न बाय टर्न नेविगेशन। हेलमेट रिमाइंडर भी यहाँ पे आ जाता है, क्लॉक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में क्लॉक मिल जाता है। तो पहले के लिए ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था इसके लिए, बट अभी आपको मतलब गाड़ी की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है ना, उसी में ये वाला सेटअप भी अवेलेबल रहता है। सो इस करके प्राइस भी कैसे अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। यही पार्ट आ जाता है 5,500-6 हज़ार रुपये का। तो ना ये वाला जो मीटर है 5,500 से 6 हज़ार, 6 हज़ार, 6,500 हज़ार तक का भी इसको हो सकता है प्राइस, कहीं कहीं किसी सिटी में रहे तो इसी की प्राइस हो जाती है इतनी। तो इस करके भी प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा आया है पहले के कंपेरिजन में। यहाँ से रिलेटेड स्लीपर क्लच और चार्जिंग पोर्ट C टाइप अब आ चुका है, ये वाला मीटर आ चुका है। बाकी एज सच सेम है, स्विच सेटअप भी हज़ार पहले भी आता था, अभी भी है। अब बात कर लेते हैं क्लासिक में क्या कुछ स्विच सेटअप और MID में देखने को मिलेगा। इस वाले कलर ऑप्शन के साथ ये जो ट्रिपर मीटर है बिल्ड विद गूगल वाला, ये आपको सेटअप सेम ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहले भी अवेलेबल रहता था। हंटर में ये नया इंक्लूड हुआ है, क्लासिक में ये पहले से आ रहा था। MID का सेटअप कुछ इस टाइप से वही सेम सेमी डिजिटल यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक छोटा डिजिटल विंडो मिल जाता है। हंटर का एक बार अभी अपन MID अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रिप F गियर इंडिकेटर नीचे शो हो रहा है, ये ऊपर आ जाता है अपना फ्यूल गेज। 160 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। टॉप स्पीड आप कंसिडर कर सकते हो क्लासिक की 110 से 120 के अराउंड ना, 110, 120 तक काफ़ी स्टेबल आपको ये ऑफर सारा सेटअप रहेगा। बाकी इस डिजिटल विंडो में यहाँ पे आ जाता है अपना क्लॉक, देन ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F। सो ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। अब बारी थी भैया स्लीपर क्लच की, तो क्लासिक में क्या नए अपडेट के साथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल हुआ है, जैसा कि हंटर में आ चुका है ना। तो यहाँ पे भैया नहीं, यहाँ पे सेम वही पहले वाला ही क्लच लीवर रहने वाला है। सो यहाँ पे कोई भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल नहीं हुआ है क्लासिक के अंदर। चार्जिंग पोर्ट क्लासिक में भी सेम लोकेशन पे ही है। यहाँ पे पहले से C टाइप वाला रहता था, हंटर में पहले USB टाइप था जो कि अब हो गया C टाइप वाला, बट यहाँ पे पहले भी C टाइप वाला था, अभी भी ये C टाइप वाला ही सेटअप रहने वाला है। MID का स्टार्टअप एक और बार आप लोग देख सकते हो,
सो कुछ इस टाइप से ये अपना सेमी डिजिटल वाला पार्ट रहेगा, ऑल ब्लैक। सिर्फ क्रोम का यूज़ पूरी गाड़ी पे सिर्फ यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा सब कुछ ऑल ब्लैक वाला ही ये सेटअप आपका रहने वाला है। अपोजिट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। बाकी कलर आप लोग अभी आगे चल के या फिर पहले ऑल हो सकता है देख चुके होंगे। अब बात आती है MID हंटर की, तो वही 160 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग यहाँ पे भी है, सेमी डिजिटल ये भी है, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगी। वही गियर इंडिकेटर है, ट्रिप F ये रहा, देन ये आ गया ओडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B, तो वही क्लॉक भी दोनों ही साइड पर अवेलेबल रहेगा। सब कुछ सेम है। हज़ार्ड यहाँ पे भी है, हज़ार्ड आपको क्लासिक में भी मिलेगा। मेजरली पार्ट सेम है। यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आ जाता है, जो कि भैया गेम चेंजर है भाई, बेस्ट पार्ट है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ। जो क्लच का फील हो चुका है ना, चलो एक बार रियर लुक भी देख लेते हैं। क्लासिक ये रहा, टायर सस्पेंशन सेटअप अपन लोग कवर अप कर ही चुके हैं, और ये रहा अपना हंटर वाला। हंटर में भी आपको थोड़ा सा एक रोडस्टर टाइप वाइब ज़्यादा आएगा। सो डिटेल अपनी ऑल डन हो जाती है। हाँ, फ्रंट सस्पेंशन की जो थिकनेस थी वो भी दोनों ही गाड़ियों में सेम है। ये चीज़ अपना रह गया था 41 mm 41 mm दोनों में सेम है। पीछे वाला भी सस्पेंशन 6 स्टेप एडजस्टमेंट है, दोनों ही गाड़ियों में सेम ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग प्राइसिंग की और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात करेंगे हंटर 350 क्या कॉस्टिंग रहने वाली है। तो हंटर का जो बेस वेरिएंट है वो है 1,85,750 रुपये का, 1.85,750 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर। हंटर का बेस रेट्रो वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 1,85,700 रुपये, कंसिडर कर सकते हो। देन उससे ऊपर वाला जो ग्रे वाला कलर आप लोगों ने आगे चल के देखा, या फिर रियो वाइट कलर है, वो वाला कलर ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रहा है 2,16,637 रुपये, 2.16 637 ऑन रोड जयपुर। अब बात आती है इस वाले कलर की। सो ये टॉप एंड वेरिएंट हंटर 350 का कॉस्ट कर रहा है। टॉप एंड ये वाला भी, रेड वाला भी और रेबल ब्लू भी, इन 3 कलर की प्राइसिंग रहने वाली है 2,22,400 रुपये, 2.22,400 ऑन रोड जयपुर। अब इस प्राइस में ना आपका RSA और एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूडेड नहीं हो रहा, जीरो डेप्ट इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ आप लोग एड ऑन करते हो तो वो आपका प्राइस इंक्लूड होगा, यानी कि प्राइस ऐड होगा। 1,85,700 रुपये से हंटर स्टार्ट होता है और 2,22,400 रुपये पे जाकर के एंड होता है। अब बात आती है क्लासिक की। सो क्लासिक का जो सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है वो ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है 2,37,000, 2.37 से क्लासिक स्टार्ट होता है। ये वाला जो कलर है, ये यहाँ पे हर एक कलर की भी प्राइस चेंज रहती है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स में। ये वाला जो कलर है इसकी प्राइस है 2.74 300, 2,74,300 रुपये इस वाले कलर की प्राइस है। इससे ऊपर आ जाता है अपना क्रोम वाला। क्रोम की प्राइस है 2,80,000, 2.80 पर जाकर के ये एंड होता है क्रोम वाला कलर ऑप्शन के साथ। सो ऐसे हो जाती है अपनी प्राइसिंग भी डिटेल डन। सो 2,22,400 रुपये टॉप और 2,80,000 टॉप क्लासिक 350। ये था भैया प्राइस डिफरेंस, काफ़ी लंबा चौड़ा। इसी कलर से अगर अपन प्राइस डिफरेंस चलो निकालते हैं 2,22,400 और 2,74,300 रुपये। सो ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो 50-52 हज़ार रुपये का अंतर, 50 से 52,000 रुपीज़ का अंतर है। और ये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्लासिक अगर लेना चाहते हो तो। एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है। इस अमाउंट में एक अच्छी खासी बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है सेकेंड हैंड। एक सपोज लेस से कि भैया 200 सीसी की आसपास की आपको बाइक अवेलेबल हो जाएगी इस प्राइस पॉइंट पे सेकेंड हैंड यूज्ड। तो ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पे प्राइस डिफरेंस में देखने को मिलेगा। सो ये हो जाती है जी अपनी सारी की सारी डिटेल डन। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया बट होपफुली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे भी और मेन चैनल पे भी पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों की आपके दोस्तों की भी हो सकती है। और इन दोनों ही गाड़ियों में से चाहे आपके पास हंटर हो चाहे आपके पास क्लासिक हो, E20 वाला स्पेशली, तो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का बाइक के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या माइलेज निकाल पा रहे हो, क्या सर्विस से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है आरी पे, तो वो भी शेयर कर देना कमेंट करके। उससे भी नए बायर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए यहाँ रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।